यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया और कल उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी आज एक कम वॉलेटाइल रहा। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने एक फ्लैट ओपन किया था। उसके बाद एक बहुत सिंपल सी एक चीज़, मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। मार्केट ना रेंज में रहा। अब देखिए, इसका जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ना, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट जब ऊपर गया फिर ना साइडवेज रहा। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे थी इसकी 19400, ये 19400 के ऊपर ही रहा, 450 के आसपास कर रहा था। तो बहुत बार ना ऐसे जाके जब यहाँ पे रेस्ट लेता है ना मार्केट, खासकर फर्स्ट हाफ में लिए तो सेकंड हाफ में ना ऐसे ब्रेकआउट आ जाता है। सिमिलरली जब नीचे जाता है और ऐसे साइडवेज जा रहा होता है पूरे दिन, शुरू के 1 घंटे में नीचे चला गया, फिर उसके बाद साइडवेज जाते गया, फिर उसके बाद ना हाई लाइटली होता है ये नीचे आ जाता है। कभी मार्केट ऐसे नीचे गिरता है, साइडवेज जाता है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं ये पूरा ऊपर भाग जाएगा। इतना समझिए एक चीज़। तो मार्केट यहाँ पे इसने शुरुआत में ही अच्छा दे दिया था, फिर उसके बाद ना साइडवेज गया। 10:30 की कैंडल देखेंगे और 2 बजे की कैंडल देखेंगे, वो सेम ही प्राइस पे थी। तो यहाँ पे हमने स्ट्रैडल भी लिया था, उसमें भी थोड़ा मीगर से पैसे कमाए थे हम लोगों ने। फिर वीकली में लिया था। आजकल वो भी अब थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, जब लगता है मार्केट की साइडवेज के चांसेस है तभी। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया था ये मार्केट। तो एक प्रॉपर प्यारी एक्सपायरी हुई थी। जो लोग करते हैं स्ट्रैडल वैडल उन्हें तो बहुत ही कमा लिए होंगे, हम तो डायरेक्शनल प्लेयर हैं। तो सुबह हम लोग कॉल सेल पर थे, ठीक है, एक बात समझिए। तो जब ये ऊपर जा रहा था ना, तब जब यहाँ पे इसने हाई भी तोड़ा, हाई तो ऊपर तोड़ ही दिया था। उसके बाद फिर हम लोग ने ना ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकले। मतलब कल हमारी 20 रुपये एलटीपी बड़ी हुई थी। उसके बाद जब मार्केट नीचे गया तो बहुत कट गई थी, फिर होल्ड किया, तो वहीं पे जब 20 रुपये बढ़ी हुई थी एलटीपी, वहीं पे निकाल दिए। तो हमें कल ही लॉस हो रहा था उस पोजीशन पे, हमने वो कल ही दिखा दिया था, क्योंकि एमटीएम होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ पे ले ली पोजीशन। हाँ, पुट सेल फिर लेना शुरू कर दिया। पहले तो स्ट्रैडल लिए हुए थे और फिर धीरे धीरे करके पुट सेल लेके अभी हम लोग पुट सेल पर हैं। तो मार्केट सबसे पहले तो एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो ऑप्शन चेन के नंबर्स ना सुबह से ही अच्छे बन रहे थे। पहले जब 400 पे था तो इसके यहाँ पे बनाए जा रहे थे, यहाँ पे कम बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ ना स्ट्रैडल बना के रखा है 19500 का। इन द मनी भी आए हुए हैं थोड़े बहुत। फिर देखेंगे यहाँ पे 20,000 पे बनाने की कोशिश की जा रही है सबसे पहला यहाँ पे। और 19500 पे स्ट्रैडल और यहाँ पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, एक बात ये 19500 के कॉल अभी भी ज़्यादा है 19500 के पुट से। तो मार्केट थोड़ा सा रेड में खुल सकता है, बट उस तब भी सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो ठीक है, ये नंबर्स देख के मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समझिए नंबर्स यहाँ पे पुट सेल में बने हुए हैं। नंबर्स यहाँ पे ये हाईएस्ट बना के रखा हुआ है 19500 पे, और नेक्स्ट बना के रखा हुआ है 20,000 पे। इतना पहले समझने की कोशिश करिए। इसका इन्फरेंस क्या है मैं आपको बताने की अभी कोशिश करता हूँ। इतना सबसे पहले। और अगर हम लोग 27 जुलाई जो मंथ एंड है उसकी एक्सपायरी देखेंगे, तो मंथ एंड पे यहाँ पे अच्छे बनाए जा रहे हैं। 19400 पे बना रहे हैं, 19500 पे बना रहे हैं, चेंज इन हुआ है एंड हुआ है। यहाँ पे भी 19500 पे ये अच्छे खासे बना के रखा हुआ है। तो कल ना दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला, ऑप्शन चेन के सिर्फ इतने ही नंबर सच बोलो इंपॉर्टेंट है। इतना समझिए कि मार्केट का क्रैश तो नहीं आने वाला है। 19,000 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे भी 20,000 पे थोड़ी बहुत बनाने की कोशिशें चल रही है अच्छी खासी। देखते हैं कैसे होता है मार्केट का, बट समझिए बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्या मार्केट क्या बताना चाह रहा है आप लोग को। 19,500 एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो फिर ना 19,500 में एक चीज़ होगी कि जो 19,500 में मार्केट थोड़ा स्लाइड गैप डाउन दे सकता है, या फिर थोड़ा फ्लैट खुल सकता है। फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा नीचे जाके सेकेंड हाफ या ड्यूरिंग द डे ऊपर जाएगा। इतना समझिए, थोड़ा नीचे आएगा सेलिंग, फिर साइडवेज जाएगा मार्केट, फिर उसके बाद 450 या 400 की उधर से जाएगा। तो ये वाला जो आज का है मार्केट का, इसको एक सपोर्ट बना के चलिए। अगर आपके पास पुट सेल है तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए। अब इतने पे अगर एलटीपी बढ़ती है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको लॉट्स कम लेना, आपकी आपने पोजीशन साइजिंग सही नहीं की हुई है। और एक्चुअल में तो अगर अच्छे से कंफर्टेबल रहना है तो 19400 का स्टॉप लॉस बना के चलिए। जब ये लो तो चलो ज़्यादा ही नीचे हो गया। 19400 का जो लो है वो अगर टूटता है ना, तभी यहाँ पे आप एक बार को सोच सकते हैं शॉर्ट जाने की या सारे पोजीशन निकालने की। सबसे पहला, मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया ना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा रिकवर करके फिर एक बार को देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या बनता है। बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है ना तो सोल्ड इन टू हो जाएगा, क्योंकि इतने नंबर्स ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ऊपर भाग रहा था गैप अप खुला, तो वो रीज़न नहीं है। कोई भी रीज़न से अगर गैप अप खुलता है ना, तो मार्केट के नंबर्स अभी बने नहीं है। ऊपर का है मार्केट, सपोर्ट बहुत अच्छे खासे बना दिए हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, मार्केट ना अगर थोड़ा नीचे का प्रेशर लेता है तो उस दिन या नेक्स्ट डे ही रिकवर कर जाएगा। गिरेगा, साइडवेज होगा या गैप डाउन होगा, थोड़ा रिकवर करके साइडवेज होके ऊपर भाग जाएगा। ये समझने की कोशिश करिए।
मार्केट के सपोर्ट अच्छे बन गए तो ऊपर के ज़्यादा चांसेस है, बट ऊपर के भी ऐसे नंबर्स बन ही नहीं है। 20,000 का मार्केट और 19,500 जो है ना, उसको एक बार को उधर स्पेंड कर लेना टाइम, 1 दिन या 2 दिन वॉलेटाइल हो जाए, शायद रेंज में हो जाए। उसके बाद ना गैप अप साइडवेज होके 20,000 फटाफट पहुँच जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट हो जाती है, शॉर्ट मत करिए मार्केट को, या तो लॉन्ग लीजिए या तो लॉन्ग निकाल दीजिए, इतना ध्यान रखिए। मार्केट कुछ देखिए गिरेगा भी ना तो 19,300 से 19,000 के बीच में वो आएगा डाउन रैली, ठीक है? तो वो जो सारी 19,400 19,350 का साइडवेज है उसको तोड़ने दीजिए, तब जाके शॉर्ट जाइए और टारगेट सिर्फ 19,000 का ही रखिए तब। बट जब वहाँ जाएगा तब की तब सोचेंगे, अभी मार्केट ऊपर का है, ट्रेंड के साथ चलिए, नहीं समझ आ रहा तो कम लॉट्स लीजिए या फिर मत लीजिए, बट शॉर्ट मत जाइए मार्केट के। सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों को ये कम पता होगा, जो ये बुल मार्केट अगर चल रहा है, ऊपर जा रहा है ना मार्केट, इसमें कम लोग पैसे कमाते हैं। इतना ध्यान रखने की कोशिश करिए, कभी मार्केट गिर जाता है, वहाँ से भागने में चलता है, बट ऑल टाइम हाई जब जा रहा होता है ना मार्केट, तो एक तो इंट्राडे प्लेयर्स में इश्यू ये आता है कि ना, अगर उसको जाना भी है 20,000 तो पहले स्टॉप लॉस हिट करा के लोगों के जा सकते हैं। ऊपर के मार्केट में ऐसे ही होता है, वॉलेटाइल हो जाएगा, बहुत दिन साइडवेज हो जाएगा, 1-2 हफ्ते साइडवेज हो जाए और फिर उसके बाद 20,000 चला जाए। उन सब में पेशेंस लोगों की खत्म हो जाती है। तो ये कोई नेचुरल नहीं है पेशेंस डेवलप होना, बट क्या होता है, ट्रेड आप करते जाते हैं ना, तब आपको अपना कंफर्ट लेवल पता चलता है, फिर आप उसको धीरे धीरे करके ब्रीच करते करते नई डिफिकल्टीज को अपना कंफर्ट लेवल बनाते जाते हैं। तो वहां पे ये ट्रेडिंग में भी और हर जगह भी है। तो नेचुरली नहीं होगा ये चीजें, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा। तो इतना समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि मार्केट में ना रिस्क आपको ना खुद ही पता चलेगी, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। वो मैनेज करेंगे तो पैसे अपने आप आएँगे, ऐसे नहीं आप पैसों के पीछे भागेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। आपको अपनी रिस्क मैनेज करनी है और सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है। अगर आपके पास जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट कर पाएँगे ना, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, मौका चला जाएगा, बट चौथे या पाँचवें कोई ना कोई ऐसा मौका होगा जिसमें आपकी कैपिटल ना बहुत एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, खासकर जब ऑल टाइम हाई मार्केट चलता है ना, यहाँ पे ये सबसे बड़े इश्यू आते हैं कि लोग कमा नहीं पाते हैं, तो गैप अप साइडवेज होता है, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो वो स्टॉप लॉस या वॉलेटिलिटी के लिए ना आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि अगर ये मार्केट उस दिन का है, तो उस दिन आप कम ट्रेड्स लें, ट्रेड ना लें। मन है तो कम लॉट्स लीजिए, बट समझने की कोशिश करिए और ना हेजिटेट मत करिए जब भाग रहा हो तो ईगो के अगेंस्ट हो जाए, नहीं ये भाग रहा है, ट्रेंड के साथ चलिए। वहाँ पे एम पैसे कमाने का, ये नहीं कि आप करेक्ट जा रहे हैं, मैं करेक्ट जा रहा हूँ, दोनों रॉन्ग जाए तब भी पैसे कमा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिए तो ठीक रहेगा और मिस्टेक से लर्न कर लेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप करेक्ट जाके भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो डिसीजन राइट या रॉन्ग लेना और पैसे कमाना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इतना कोरिलेटेड नहीं जितना लोग समझते हैं। जैसे-जैसे नंबर चेंज होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।